प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज के संस्कृति स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, यह पुस्तक है जिसके पास है वह इसके प्राकथन पृष्ठ नंबर 28 को ओपन कर ले, अगर जिसके पास नहीं है तो वह मंगवा ले। यह टीजीटी के सिलेबस में बाबूराम जी का यह जो पुस्तक लगी हुई है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी का हमें अध्ययन अध्यापन करना है। और टीजीटी के सिलेबस में जितना ज़्यादा अगर कहा जाए तो एक तरफा जोर दे करके हमको यही सिलेबस अर्थात संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तिका है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, इसी को हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें सूत्रों की बात की गई है और धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक यह इतनी पहाड़ लगेगी कि आप समझ ही नहीं सकते हैं कि कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या करना है, नहीं करना है। पुस्तक आप पढ़ते रह जाइएगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आप कर पाइएगा। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास अब इस संज्ञक सूत्रों के बाद गणपाठ बचा था। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा अनुबंध और इत संज्ञा। तो इत संज्ञा प्लस लोप को ही अनुबंध कहा गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, मोबाइल है, इसीलिए जो देखने सुनने में जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए भाई हमें खेद है और हम उतना लायक भी नहीं है कि हम आपके तहत डिजिटल बोर्ड स्टूडियो वगैरह लगा कर फीस करके पढ़ाएं। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, जितना हुनर है उतना आप सबके समकक्ष है। अब हम बात करते हैं आज गण की। अनुबंध के बाद पृष्ठ नंबर 28 पर बाबूराम सक्सेना के प्राकथन पृष्ठ नंबर 28 पर ध्यान दीजिए। इस पर लिखा है गणपाठ। तो गणपाठ क्या होता है, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। गणपाठ, संज्ञाएं, संज्ञा परिचय, यह कैसे बनाया गया, किस लिए बनाया गया। तो पहले ही बतलाया गया था कि बाबूराम सक्सेना की पुस्तक से पहले पाणिनि जी ने कुछ संक्षिप्तीकरण किया, और संक्षिप्तीकरण किया तो काहे किया, तो सुविधा के लिए किया। काहे कुछ समय लोग बताया जाता था कि प्रचुर मात्रा में लेखन के लिए सामग्री नहीं होगी या याद करने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके इनको सूत्रों में पिरोया गया, इसीलिए उनको सूत्रकार भी कहा जाता है। तो आइए आज हम गणपाठ पे चर्चा करते हैं और संज्ञाओं पे। तो लिखा गया कि गणपाठ, बोर्ड पे लिखे हैं गणपाठ। तो जब कई शब्द जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो, अब देखिए कह रहे हैं कि जब कई शब्द हो और जब उसमें एक ही प्रत्यय लगाना हो, और कह रहे या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, किसी एक प्रकार के विधान की रचना बनानी हो, तो जब वह रचना बताएंगे या चाहे बहुत शब्द हैं और बहुत शब्दों में एक ही प्रत्यय लगा हो, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें तो टीम इंडिया में कितने खिलाड़ी हैं उनके नामों को अगर गिनाना असंभव है तो हम शॉर्टकट में कर देंगे भारतीय टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है। इसमें हम बता देंगे तो अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, अजय जडेजा है, बुमराह है, अश्विनी है। तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं आपको गिनाना है, बस कह देना है कि उनका काम क्रिकेट खेलना है और भारतीय क्रिकेट टीम है। ठीक उसी प्रकार बता रहे हैं कि जब कई शब्द जिनमें एक ही प्रत्यय लगा देना हो, जब एक ही प्रत्यय लगा देना हो या किसी एक प्रकार का विधान की रचना करनी हो, तो उन सब का एक गढ़ बनाकर एक सूत्र रच दिया गया, उनका सबका गढ़ बना दिया। गढ़ माने समूह, और वह सभी शब्दों का या सभी प्रत्यय कहाँ, एक ही प्रत्यय कहाँ कहाँ लगेगा, उनका गढ़ बनाकर एक सूत्र की रचना की गई। अब हम बात करेंगे वह सूत्र कौन सा था। तो नीचे लिखेंगे सूत्र, और यह सूत्र आता क्या है, तो एक सूत्र आता है जिसको कहा जाता है गर्गादिभ्यो। इसमें बता रहे हैं, नीचे सूत्र लिखा है गर्गादिभ्यो, गर्गादिभ्यो, और गर्गादिभ्यो सूत्र है और इसमें ने प्रत्यय लगता है। अब बात करें इस सूत्र की, तो यह अष्टाध्यायी के चौथे पाद का पहले अध्याय का 105वां सूत्र है। चौथे पाद का पहले अध्याय का 105वां सूत्र है। तो देखिए गर्गादिभ्यो ने, गर्ग आदि गण में ने प्रत्यय लगता है, जो गर्ग आदि पठित जाता है, जो गण में पढ़ने के लिए जो होते हैं, तो गण आदि पठित शब्दों के साथ ने प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे आएगा क्या, गर्ग, और गर्ग के साथ आदिभ्य, आदिभ्यो, और उसके बाद इसमें लगेगा क्या
नए प्रत्यय, इसमें कौन सा रहेगा तो नए प्रत्यय लगेगा। तो गर्गादिभ्यो, और इसमें बतलाया गया कि अगर आप किसी एक गण समूह को बता देंगे कि इसमें इतने शब्द जो हैं गर्गादिभ्यो में, तो यह एक गण बन गया, और गण में जितने शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ बस नए प्रत्यय ही किया जाता है। तो यह एक सूत्र रच दिए, और इस सूत्र में इन्होंने बता दिया कि गर्ग इत्यादि के साथ नए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सूत्रार्थ। और सूत्रार्थ में यह क्या बता रहे हैं, तो यह बता रहे हैं कि गर्ग आदि गण में, गर्गादि गण में, गर्गादि गण में क्या कर रहे हैं, इसमें नए प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन सा, तो जो गर्गादि गण में पठित शब्दों के साथ नया प्रत्यय लगता है। सूत्रार्थ में क्या बतलाया कि जो गर्ग आदि वर्ण होते हैं, जो पठित शब्द होते हैं, उनमें नया प्रत्यय लगता है या नया प्रत्यय होता है। जैसे हम बात कर लें, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे, मान लीजिए एक शब्द है हमारे पास, कौन सा, गर्ग, और गर्ग में हम नए प्रत्यय लगाते हैं, तो शब्द हमारा कौन सा बनता है, तो गर्ग के साथ अगर हम नए प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द हमारा बनता है गार्ग्य। दूसरा शब्द मान लीजिए, जैसे धातु मान लीजिए वत्स धातु है, तो वत्स धातु में अगर हम नए प्रत्यय लगा रहे हैं, वत्स धातु में अगर नए प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो इसमें शब्द बनता है कौन सा, वात्स्य। अब तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, अगर तीसरी बात करें तो शक, और शक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शक के साथ अगर नए प्रत्यय लगाया जाता है तो इसमें शब्द कौन सा हमारा तैयार होता है, इसमें शब्द बनता है हमारा शाक्य। अर्थात यह जो शब्द हैं गर्ग आदि गण में जितने भी पठित शब्द होते हैं, उन शब्दों के साथ मात्र एक प्रत्यय लगता है, कौन सा, नए प्रत्यय। बस इतना ही इनका कहना है। गणपाठ में ये बता दिए कि जो गण होते हैं उन गणों के साथ उनकी उत्पत्ति कहीं बनाई गई, चाहे उनको बनाया कहीं गया, उनकी रचना क्यों की गई, कि जब ऐसे शब्द जिनके साथ कई शब्द हों और उनके साथ जब नए प्रत्यय का ही, मतलब एक ही प्रत्यय का विधान होता है, या एक ही प्रत्यय के द्वारा उस सभी शब्दों में लगा करके शब्दों को बनाया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, गर्गादि गण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें शब्द कितने होते हैं, इसमें शब्द कुल 102 शब्द होते हैं। गर्गादिभ्य गण में 102 शब्द होते हैं। कितने शब्द जो हैं, 102 शब्दों को देखा जाए तो 102 शब्द जो होते हैं वो गर्गादि गण में होते हैं, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगता है, तो इसमें नए प्रत्यय लगता है। अब हम चर्चा करते हैं, एक वार्तिक है, वार्तिक, और वार्तिक काल किसको कहा जाता है, कात्यायन को, कात्यायन या वरुचि को कहा जाता है क्या, वार्तिक काल। तो इन्होंने एक वार्तिक लिखा है, उस सूत्र का नाम है, तो यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, वार्तिक है। वार्तिक आता है सकंधवादिषु पर रूपम वाच्यम। ये हमारा क्या है, ये हमारा वार्तिक है, वार्तिक का सूत्र है। और वार्तिक काल किसे कहा जाता है, तो कात्यायन जी को कहा जाता है। ये अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा, इसीलिए इनको वार्तिक काल भी कहा जाता है। तो एक सूत्र बताए कौन सा, सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। अर्थात ये बता रहे हैं कि यह जो गण है इसमें सकंद आदि के साथ पररूप एक आदेश होता है। अर्थात कहा जाए तो सकंधु और आदि, जो सकंध और सकंध के आगे आदि जोड़ दिए हैं तो हो गया है सकंधवादि। और जो सकंधवादि बन रहा है तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बस पररूप एक आदेश हो जाता है। जैसे सकंधवादि में, सकंधवाद गण में, सकंधवा आदि गण में क्या होता है,
तो पररूप हो जाता है। तो सकंदवा आदिगण में पठित शब्दों के साथ पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश होता है। अब बात करें एग्जाम्पल की, जैसे देखा जाए तो इसमें हम बात करते हैं शक। क्या? शक। और शक के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं अंधु, तो अंधु को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि शक का जो अ है और आगे अ है, तो अर्थात अक सवर्ण दीर्घ से इसमें होना क्या चाहिए था? दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि सकंदवा आदि गण में पठित शब्दों के साथ पररूप एक आदेश होता है, इसीलिए यहाँ पे अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ न होकर के पररूप एक आदेश होगा। तो शब्द हमारा क्या बनेगा? तो शक के साथ जब अंधु को हम जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है सकंधु। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कर्क अंधु का। कर्क प्लस अंधु, और इसमें भी वही नियम लगेगा, कि इसमें अब आगे कोई नहीं लगेगा, कोई संधि नहीं लगेगी, इसमें भी आदेश होगा। तो इसमें जब आदेश होगा पररूपम एक का आदेश, तो पररूपम वाच्यम से इसमें शब्द हमारा क्या बन जाएगा? कर्क अंधु। तो यह हमारा गड़गादी यानी गढ़पाठ हुआ। तो गढ़पाठ में बता दिए कि एक ही प्रत्यय का विधान होता है, या एक ही जैसे जो शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा शब्द हो, उसमें एक ही प्रत्यय हो या एक ही प्रकार की रचना करनी हो, तो उससे गढ़ बना दिया गया। उसमें अब कुछ कहना ना हो, इस गढ़ के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में एक ही प्रत्यय लग जाएगा। अब बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्रकथन 28 नंबर पृष्ठ पर देखिए, सबसे नीचे वाले भाग में। तो सबसे नीचे दिया है संज्ञाएं और परिभाषाएं। संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। तो अब संज्ञा और परिभाषा जो है उसके बारे में बतला रहे हैं कि यह किया क्या, कि इसको बनाया क्यों गया। तो आगे बता रहे हैं प्रयत्न लाघो, जिसका मतलब होता है प्रयास करना। अब पाणिनि जी क्या प्रयास करवाना चाहते थे? या तो कंठस्थ करवाना चाहते थे, या वहां पे लिखने की मात्रा जब जैसे कापी किताब कम रहा होगा उसके लिए, या जो भी जो लेखन के लिए उपयोगी होता है प्रचुर मात्रा में उसकी मात्रा कम रही होगी, या तो कंठस्थ कराने के लिए कम से कम करा रहे होंगे कि हाँ थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, जितना संक्षिप्तीकरण होगा उतना ज्यादा कंठस्थ आसानी से हो सकता है। तो इसमें बता दें कि इसकी रचना हुई किसके लिए? प्रयत्न लाघो के लिए इसकी रचना किसका? तो संज्ञाएं और परिभाषाओं की। प्रयत्न लाघो ने प्रयास करने के लिए इनकी रचना की गई, और जो इनकी रचना की गई थी इनमें से पाणिनि जी ने कुछ स्वयं बनाए। जो इसमें संज्ञाएं दी गई है उसमें बता रहे हैं कि जो पाणिनि जी थे तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ से बना दिया, उसको संक्षिप्त करना था तो इसीलिए उन्होंने कुछ स्वयं बना दिए और बहुत कुछ स्वयं बनाए, तथा कुछ पहले से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है। और जो मुख्य है वह निम्नवत है। अर्थात बता रहे हैं बाबूराम सक्सेना जी कि जो संज्ञाएं हैं परिभाषाएं हैं कुछ तो पांडे ने स्वयं बनाए, और कुछ इनके बनाने के बाद पहले से ही जो आदि कवि थे उनके शाक्टायन थे, कात्यायन जैसे शाक्टायन थे, और आगे बताया कि बहुत जो कवि थे यास्क मुनि थे, जैमिनी जी थे, इनके द्वारा भी कुछ प्रयास किया गया संक्षिप्तीकरण करने का। तो वो कुछ तो पहले से चली आ रही हैं और कुछ को बताया कि पांडे जी ने स्वयं बनाया है।
तो स्वयं बना है, तो अब उसके बारे में बता रहे हैं कि जो मुख्य मुख्य हैं और उन संज्ञाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आप आ जाइए पृष्ठ नंबर 29 पे और अष्टाध्याय के पहले सूत्र की हम बात करते हैं। पहली संज्ञा, तो पहली संज्ञा है वृद्धि संज्ञा। और वृद्धि संज्ञा पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। और इसका सूत्र होता है क्या, सूत्र की बात करें तो यह अष्टाध्यायी का पहला सूत्र होता है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच और वृद्धिरादैच जो है वो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। और इसमें बता रहे हैं कि वृद्धि किसकी होती है, तो कह रहे हैं वृद्धि किसकी किसकी, तो आत और एच की। आत और एच की वृद्धि बताते हैं कि इसमें आत और एच जो है उसको वह वृद्धि संज्ञक होते हैं। और यहाँ पे वृत्ति इसकी लिखें, वृत्ति, तो वृत्ति में बतलाया जाता है क्या कि जो वृत्ति होती है उसे आदैच 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 वृद्धि संज्ञा वृद्धि संज्ञा स्या वृद्धि संज्ञा स्या। आदैच मतलब आत और एच जो होते हैं उनकी वृद्धि होती है। बता रहे हैं कि वृद्धि किसकी हो जाती है, तो कह रहे हैं आत और आत के साथ एच की, आत और एच की वृद्धि हो जाती है। तो आत और एच में जो जो शब्द आते हैं उनको यह बता दिए कि वृद्धि हो जाएगी। तो आत में हम यह देखते हैं, तो यहाँ से आत में तो जब किसका बोध करा रहा है, तो दीर्घ आ का बोध करा रहा है, अर्थात आ का बोध करा रहा है। और एच किसका बोध करा रहा है, तो एच आई का बोध करा रहा है और औ का बोध करा रहा है। अर्थात आप देखेंगे प्राकथन पृष्ठ संख्या 29 में तो सामने ही लिखा है वृद्धिरादैच, पहले अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र है। और कह रहे हैं कि आ आई और औ को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पे आ आई औ को क्या कहा जाता है, तो वृद्धि कहा जाता है। तब कहने के लिए यह कह दिए कि वृद्धिरादैच, तो वृद्धिरादैच में ना आ कहेंगे ना आई कहेंगे ना औ कहेंगे, बस वो बोल दिए वृद्धिरादैच। तो आप समझिए, कंठस्थ कर ले, सीख ले, समझ ले, तो आप समझिए कि इन शब्दों की वृद्धि हो गई। अर्थात उन्होंने बताया कि क्या कहा जाता है इनको, तो कहा जाता है आ आई औ को वृद्धि कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। जब तक आप बाबूराम सक्सेना के सूत्रों को पूरे ध्यान से आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन तो पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ने का मतलब नहीं है यहाँ पे सीखने सिखाने का बस काम, अब सीखिए, पढ़ने का समय गया। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो पढ़ लिख का है, कोई गवार तो है नहीं, तो पढ़ने का है। तो गाना कौन सा है, केबीसीडी पढ़ ली बहू, सीधी बातें कर ली बहू, करना है अब तो बस। अब करना क्या है, हमको बस समझना है, कंटेंट को बस समझना है कि कैसे कैसे क्या करना, पढ़ना नहीं है, बस समझना है। तो आइए हम देखते हैं अपने कंटेंट में। वृद्धिरादैच पहले अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र है, यह बाबूराम सक्सेना जी बतलाए। उसके बाद करेंगे वृद्धि में आत और एच हो जाए तो आदैच वृद्धि संज्ञा स्या, अर्थात जिन शब्दों की वृद्धि होती है उनको क्या कहा जाता है, वृद्धि संज्ञा में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़े किसको, आत और एच को जोड़े। तो आत मैंने बता दिए कि आ आई औ की, अर्थात बड़ा दीर्घ आ और दीर्घ ए और दीर्घ औ, यह तीनों शब्दों की वृद्धि होती है, इसी को कहा जाता है वृद्धि कहा जाता है, अर्थात यह वृद्धि होती है। अब आगे हम बात करते हैं अगले सूत्र की। दूसरी संज्ञा हम देखते हैं गुण संज्ञा। गुण संज्ञा, और गुण संज्ञा की बात करें तो गुण संज्ञा यह पहले अध्याय के पहले पाठ का दूसरा है, मतलब यह सूत्र जो है दूसरा सूत्र है। तो इसका सूत्र हम देखते हैं, तो सूत्र होता कौन सा है, तो सूत्र होता है अदेंग गुण। कौन सा, अदेंग गुण, अदेंग गुण। और जो अदेंग गुण है यह पहले अध्याय के पहले पाठ का दूसरा सूत्र है। और इसकी वृत्ति हम देखेंगे, वृत्ति, तो वृत्ति इसकी होती है, तो अदेंग गुण में बता रहे हैं अप्त, और अप्त के साथ एंग, अर्थात अ हो, ए हो और ओ हो। तो वृत्ति बताएंगे अदेंग च, अदेंग च, अदेंग च गुण संज्ञक स्यात्, गुण संज्ञक स्यात्, अर्थात अत और एंग
जो अर्थ और एंग होता है उनकी गुण संज्ञा होती है। तो सूत्रार्थ हम लिखेंगे, सूत्रार्थ हम देखेंगे तो अर्थ, और अर्थ में आपको बता ही दिए हैं कि जिसके साथ तो जुड़ जाता है वह केवल एक का बोध कराता है। तो अर्थ के साथ अगर जुड़ता है तो इसमें अ का बोध कराएगा, और एंग कहत ए अ ओ। पहले देखिए आप वृद्धि किसकी हुई, तो आ आई औ की वृद्धि होती है, और अ ए ओ, यह क्या होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं, गुण संज्ञक होते हैं। तो अध्ययन गुण जो होता है यह गुण संज्ञक होता है, और गुण संज्ञक सूत्र है। आदि गुण जो होता है वह संधि सूत्र है। गुण संज्ञा करने वाला, गुण संधि करने वाला सूत्र होता है आदि गुण, और गुण संज्ञक सूत्र होता है अध्ययन गुण। वृत्ति में हम लोगों ने देखा अध्ययन च गुण संज्ञक से, जो अध्ययन अ ए और ओ की संज्ञा होती है वह गुण संज्ञा होती है। वो इस सूत्रार्थ में लिखा गया अ ए ओ, और अ ए ओ की गुण संज्ञक होते हैं। अ ए ओ की क्या हो जाती है, गुण संज्ञा हो जाती है। और गुण संज्ञा होती है तो कैसे होती है, तो मान लीजिए जैसे में हम देखेंगे तो बात करेंगे कि रमेश में हम देखेंगे तो इसमें जो ए है, अर्थात ए है, यह क्या है, गुण संज्ञक है, रमेश। जैसे रमेश, और रमेश में हम देखेंगे तो रमेश में जो ए है यह छोटा ए है, तो इसका क्या है, गुण संज्ञक है। अब हम बात करेंगे सूर्योदय, और सूर्योदय में हम देखेंगे इसमें गुण संज्ञक कौन सा है, तो ओ जो है यह गुण संज्ञक है। रमेश में ए गुण संज्ञक है और सूर्योदय में ओ गुण संज्ञक है। और महर्षि की बात करें, महर्षि में अ गुण संज्ञक है। तीसरी संज्ञा की बात करें, संप्रसारण संज्ञा। और संप्रसारण संज्ञा सूत्र होता है इगण संप्रसारण, और इगण्य संप्रसारण जो होता है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 45वां सूत्र है। और यह ठीक इको एड़की सूत्र का अपोजिट, मतलब उल्टा होता है। जैसे यण संधि में य के स्थान पर ई होता है, वैसे ही यह इसमें संप्रसारण में ई के स्थान पर य हो जाएगा, या य के स्थान पर ई हो जाएगा। तो यह क्या है, यण है, और यण से इक में परिवर्तित होता है, इसीलिए कह रहा इगण्य संप्रसारण। जब इक य में हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, संप्रसारण करते हैं। जैसे वृत्ति लिखें, तो वृत्ति की बात की जाए तो वृत्ति में बताया जाता है कि यण प्रत्याहार के स्थान पर इक प्रत्याहार का हो जाना ही संप्रसारण होता है। तो यण स्थाने अर्थात यण जो प्रत्याहार होता है, तो यण प्रत्याहार के स्थान पर प्रयुज्यमानो यण स्थाने प्रयुज्यमानो इक जो प्रत्याहार है यह भी, तो यण प्रत्याहार के स्थान पर प्रयुक्त इक प्रत्याहार जो होता है उसको क्या कहते हैं, संप्रसारणम स्यात्। अर्थात वह कौन सा होता है, तो संप्रसारण होता है। हम सूत्रार्थ की बात करें तो बताया जाता है क्या, कि यण प्रत्याहार के स्थान पर, यण प्रत्याहार के स्थान पर इक प्रत्याहार का होना ही संप्रसारण कहलाता है, संप्रसारण होता है। अब जैसे तो यण प्रत्याहार की हम बात करें, यण प्रत्याहार,
तो यण प्रत्याहार में हमारे शब्द कौन से आते हैं? य, व, र, ल। और इक प्रत्याहार की हम बात करें, इक प्रत्याहार की, तो इक प्रत्याहार में हमारे शब्द कौन से आते हैं? ई, उ, री और ली। ई, उ, री और ली। तो बता रहे हैं कि यण प्रत्याहार है और यण प्रत्याहार को ही अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं तो य, व, र, ल, और य, व, र यह का आते हैं यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को रूपांतरित करने के लिए य के स्थान पर ई हो जाए, व के स्थान पर उ हो जाए, र के स्थान पर री हो जाए और ल के स्थान पर ली जब हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? संप्रसारण कहा जाता है, संप्रसारण कहा जाता है। जबकि यण संधि में क्या होता है? ई के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर वह होता है। लेकिन जब संप्रसारण किया जाता है तो य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ और र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली हो जाता है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे, और जैसे हम बात करते हैं जैसे में, तो उद धातु है, जैसे वद धातु है, उद नहीं वद, और वद धातु पे कौन सा प्रत्यय लगा हो? तो वद धातु के साथ जब हम कत्वा प्रत्यय करते हैं, त्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय करें या त्वा प्रत्यय जब हम करते हैं तो शब्द बनता क्या है? तो उ के स्थान पे हमने क्या पढ़ा? तो व के स्थान पे क्या आ जाएगा? उ आ जाएगा। व के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? उ का प्रयोग होगा और शब्द क्या बनेगा? हमारा शब्द बन जाएगा उदित्वा। उदित्वा शब्द क्या बनेगा? उदित्वा। और उदित्वा शब्द क्या होता है कि जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो इत प्रत्ययांत शब्द जो शब्द होते हैं उनके साथ यह प्रत्यय जुड़ता है। इसीलिए यहाँ पे वद धातु है और वद धातु में जब कत्वा प्रत्यय जुटा तो शब्द बना क्या? उदित्वा। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वस धातु है, जैसे वस धातु है और वस धातु में कत प्रत्यय जुड़ता है। अगर कत प्रत्यय इसके साथ जोड़ा जाए तो व के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो उ आ जाएगा। क्या है कि गण संप्रसारण सूत्र से यण के स्थान के पर इक होता है, तो व के स्थान पर फिर हमारा क्या आ जाएगा? उ आता है। और उ आएगा और ई, उसके बाद क्या जुटेगा? कत प्रत्यय जुटेगा। और जब कत प्रत्यय जुटेगा तो ये व के स्थान पे जो उ होता है तो यहाँ पे जो स होता है यह कौन सा हो जाता है? यह मूर्धन्य स हो जाता है। तो शब्द बनता है का? उषित। कौन सा शब्द बनता है? उषित शब्द बनता है। तो वस के बाद कत प्रत्यय जुटेगा तो उषित बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें, यज धातु है और यज धातु में अगर कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो यज, तो य के स्थान पे हमने पढ़ा कौन सा? तो यज के स्थान पर होता है, य के स्थान पर ई हो जाएगा और ज के स्थान पर स लग जाता है। जब मूर्धन्य स यहाँ पर लगा था यह स हो जाएगा और फिर कत हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा का? इष्ट। इष्ट शब्द कौन सा बनता है? इष्ट शब्द बनता है। अगर यही बात किया जाए उक्त शब्द की, उक्त, तो उक्त में देखा जाए तो व और व में लगता है क्या? वप के साथ, जो वप और वप के साथ कत प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा? उपत। कौन सा शब्द बनेगा? उक्त शब्द बनेगा, इष्ट शब्द बनेगा, उदित्वा शब्द बनेगा और उषित शब्द बनेगा। तो यहाँ पे व के स्थान पर उ, य के स्थान पर री, तो जहाँ य व र ल होंगे वहीं पर इक का क्या हो जाएगा? ई, उ, री, ली हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली संज्ञा की, नंबर 4, टी संज्ञा। टी संज्ञा, और टी संज्ञा किन किन शब्दों की होती है? तो इसके सूत्र की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है क्या? सूत्र अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी जो अष्टाध्यायी के, कौन से अष्टाध्यायी के या पहले अध्याय के पहले पाठ का 64वां सूत्र है। टी संज्ञा, और टी संज्ञा का सूत्र होता है अचो अंत्यादि, अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, और यह है पहले अध्याय के पहले पाठ का 64वां सूत्र है। किसका? अष्टाध्यायी का। और इसमें अब बता रहे हैं कि जो टी संज्ञा होता है वह कैसा होता है? तो अंतिम अच हो,
और अंतिम अच माने स्वर हो, तो किसी भी शब्द में जो अंतिम जो अच होता है, अंतिम स्वर वर्ण होता है, उसके बाद अगर कोई हल भी हो तो वह उसका टी संज्ञक होता है। तो टी संज्ञक होता है किन शब्दों का, तो बता रहे हैं कि अच अंत्यादि टी। हम वृत्ति की बात करें, वृत्ति, तो वृत्ति अचा मध्य, अचा मध्य, मध्य अंत्यम, अंत्यम, तो अचा मध्यो अंत्यम स आदिश्य, आदिश्य वर्ण टी संज्ञा स्यात्, टी संज्ञा स्यात्। तो कह रहे हैं कि अचों के मध्य में जो स्वर होते हैं, स्वर के स्वरों के मध्य में जो स्वर आते हैं या उस स्वर के बाद अगर व्यंजन आ रहा है तो वह उसकी टी संज्ञा होगा। तो सूत्रार्थ लिखेंगे, सूत्रार्थ, सूत्रार्थ की बात करें तो अचों के मध्य में, अचों के मध्य में अर्थात उन दो स्वरों के बीच में या कोई शब्द हो और बीच में स्वर आया हो, तो जो अंतिम अच, जो अंतिम अच, और अच किसको कहा जाता है, स्वर को, तो जो अंतिम स्वर हो या चाहे जो अंतिम अच हो, स्वर हो, तो वह टी संज्ञक होता है, टी संज्ञक होता है। तो पहले बताया कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच स्वर होता है वह टी संज्ञक होता है, लेकिन उस अच के बाद भी, उस अच के बाद भी अगर कहा जाए तो जैसे अंतिम स्वर के बाद अगर कोई हल वर्ण भी आता है तो वह टी संज्ञक होता है, वह टी संज्ञक होता है। जैसे कोई शब्द हो और शब्द में आप जाएं तो मध्य में चाहे अंत में अगर कोई अच आया हो, अच माने स्वर, या नहीं कि व्यंजन हो, अगर कोई स्वर आया है और स्वर के बाद अगर व्यंजन आ रहे हो तो वह उसका क्या होता है, टी संज्ञक होता है। तो टी संज्ञक क्या कह रहा है कि अचो अंत्यादि टी, जो किसी भी शब्द का अंतिम अच हो, अच मतलब अंतिम स्वर हो, कोई शब्द हो और उस शब्द में अगर जो अंतिम स्वर शब्द है वह टी संज्ञक होता है। और फिर क्या कर रहे हैं, अचा मध्यांत्यम स आदि स्वर्ण टी संज्ञा से, अर्थात अचों के मध्य में अंतिम अच जो है वो तो टी संज्ञक होता ही है, लेकिन अंतिम स्वर के बाद अगर कोई हल वर्ण भी आता है तो अंतिम वर्ण क्या हो, अच हो या स्वर हो, और उस स्वर के बाद अगर कोई हल वर्ण भी आता है तो अभी क्या होता है, वो अभी टी संज्ञक होता है। जैसे मनस, और मनस शब्द को देखा जाए तो मनस शब्द में तो कौन कौन सा शब्द आया है, तो म, और म में क्या विद्यमान है, तो म में विद्यमान है क्या, अ, इसको होगा उसमें से क्या निकलेगा, अ के बाद कौन सा शब्द है, न, और न में क्या विद्यमान है, अ, और अ के बाद क्या है, स, क्या है, स है। तो मनस में म के बाद अ और न में अ है, तो इसमें अंतिम जो अच है तो उसको बताया क्या कि अचो अंत्यादि टी, जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। फिर बतलाए कि उस अच के बाद अगर कोई हल वर्ण भी आ जाए, कोई व्यंजन भी आ जाए तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। तो अब जैसे देखा जाए तो इसमें हम लिखते हैं कि यहाँ अंतिम स्वर, अंतिम स्वर इसमें कौन है, मनस में अंतिम स्वर कौन है, तो नकार में, नकार में क्या छिपा था, तो न में क्या है, अ है, तो बता रहे कि अंतिम अच नकार में विद्यमान
विद्यमान अच या स्वर क्या है अ। यह क्या है टी संज्ञक है, टी संज्ञक है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है तो यहाँ पे व्यंजन स भी आ रहा है। तो अंतिम टी संज्ञक अंतिम अच अ है, लेकिन अंतिम व्यंजन क्या है तो अंत में व्यंजन होने से मनस में अंतिम व्यंजन का है स, अस की टी संज्ञक होता है। कौन सा होता है अस जो होता है यह टी संज्ञक होता है।